मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता बनाइए। क्योंकि एक अच्छा आदमी अच्छा समय ला सकता है, लेकिन याद रखना, अच्छा समय आपके जीवन में अच्छे आदमी को वापस नहीं ला सकता। नमस्ते मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि कहानी को आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक गांव में रामू नाम का आदमी था। वह बहुत ही आलसी था, कोई काम भी नहीं करता था। वह बस लेटे लेटे सोचता था कि उसे कोई खाने को लाकर दे दे और वो खा ले। एक रोज रामू को बड़ी जोर की भूख लगी थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए खाने की तलाश में निकल गया। चलते चलते उसे एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत ही रसीले फल लटके थे। रसीले फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहे थे। वह फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाघ का रखवाला वहां आ पहुंचा। वह पेड़ पे रामू को चढ़े देख बहुत गुस्सा किया और बोला, ऐ लड़के, तुम पेड़ पे चढ़कर फलों की चोरी कर रहे हो, रुको, मैं अभी मालिक को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर वो रखवाला अपने मालिक को बुलाने के लिए गया। जैसे ही रखवाला वहां से गया, वैसे ही रामू वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह आलसी बहुत थक चुका था, जिस कारण एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक लोमड़ी जिसका एक टांग टूटी हुई है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? कुछ ही पल बीते थे कि वहां एक शेर जो लोमड़ी के तरफ चला आ रहा था। यह देख आलसी आदमी डर गया और डर कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से देखने लगा कि आखिरकार शेर लोमड़ी के साथ करता क्या है। उसने देखा कि शेर लोमड़ी को अपने मुंह में रखे मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने रखकर वहां से लोमड़ी को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में हर जगह मौजूद है। उन्होंने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर सोचने लगा कि जैसे उस लोमड़ी के लिए शेर द्वारा भोजन मिला, वैसे ही उसके लिए कोई न कोई भोजन लाकर जरूर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बूढ़े बाबाजी बैठे थे। वह उनके पास गया और बोला, बाबा जी, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबाजी को उसकी बात समझ नहीं आई। बाबाजी बोले, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। उसने जंगल की साड़ी हुई घटना को उनसे कहा। बाबाजी बोले, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। हम सबके अंदर क्षमताओं का भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमजोर समझते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। मित्रों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।